जब बच्चे स्कूल में पहुंच ही नहीं रहे तो वो पढ़ के किस तरह निकलेंगे। पाकिस्तान में दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान अपने जीडीपी का 2.4% एजुकेशन पर खर्च करता है और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है 62% है। उसमें 73% मर्द जो हैं वो पाकिस्तान की डेफिनेशन के हिसाब से लिटरेट हैं और सिर्फ 51% खवातीन लिटरेट हैं। तो women are worse off in almost all metrics। तो क्या लोगों को ये बात मालूम नहीं है या nobody cares? आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, जो विदाउट अ डाउट इस सीरीज़ का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने तालीम के शोबे में बेहतरी करे बगैर मुल्क को आगे बढ़ाया हो, और पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो ऑफिशियली 62% है, 62%। ना इसकी डेफिनेशन जो पाकिस्तान में है वो ये कि लोग आप अपना नाम लिख सकें, साइन कर सकें, और अगर आपको कोई अखबार दे तो उसकी जो शय सुर्खी होती है उसको पढ़ सकें। ऑफ कोर्स हमारी जो मिनिमम डेफिनेशन है लिटरेसी की वो दुनिया भर से कम है। तो 62% डज नॉट मीन कि लोग फुली लिटरेट हैं, उसका मतलब है कि वो बेसिकली लिटरेट हैं। बट इवन इस मेट्रिक को भी अगर हम देखें तो हम दुनिया के मुकाबले में काफ़ी पीछे हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट 76% है, बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 75% है। अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो वो 86% है, और श्रीलंका की एग्जांपल लें तो वहाँ पर 92% लिटरेसी है, तकरीबन मुकम्मल। और अगर इसको प्रोविंसेस के साथ ब्रेकअप करें तो पंजाब में हाईएस्ट लिटरेसिटी है 66%, सिंध में 61%, केपीके में 55% और बलूचिस्तान में 54%। सो एक जो इम्पॉर्टेंट जुज़ है कि लोग पहले स्कूल जाएंगे तो पढ़ सकेंगे। तो पाकिस्तान में दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन। स्कूल पॉपुलेशन उसको कहते हैं उन बच्चों को जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, यानी कि 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 66 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं जो 5 साल से 16 साल की उम्र के दरमियान है, जिनको स्कूल में होना चाहिए ना। अलार्मिंग नंबर ये है कि इनमें से तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे यानी कि 40% स्कूल में है ही नहीं। तो टू बिगिन विद देयर इज़ अ बिग एक्सेस इशू कि जब बच्चे स्कूल में पहुंच ही नहीं रहे तो वो पढ़ के किस तरह निकलेंगे। तो क्या ये बजट का मसला है या ये क्वालिटी और मैनेजमेंट का मसला है? पहले बजट पर नजर डाल लेते हैं। तो पाकिस्तान अपने जीडीपी का 2.4% एजुकेशन पर खर्च करता है। ये वो पैसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के स्पेंड करती है। प्राइवेट सेक्टर जो खर्च करता है वो इससे हट के है, पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है दैट इज़ 2.4% ऑफ जीडीपी। इसको आप इंडिया या चाइना से कंपेयर करें, इंडिया 4.6 करता है, चाइना 3.3 करता है, तो हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं और उनके जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो भी हमसे बेहतर हैं। पर बांग्लादेश और श्रीलंका 2% और 1.9% खर्च करते हैं, जो हमसे कम है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन आउटकम्स फिर भी हमारे उनसे बेहतर हैं, उनके हमसे बेहतर है। मिसाल के तौर पे श्रीलंका का एज आई सेड लिटरेसी रेट 92% है। नाउ जो पर कैपिटा हम स्पेंड कर रहे हैं या जीडीपी की परसेंटेज स्पेंड कर रहे हैं, ये नंबर ज़रा हाई लेवल हो जाते हैं। बेसिक लेवल पर अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए या एक बच्ची को अच्छी तालीम देने के लिए सालाना कितने पैसे दरकार हैं, अब इसके कई बेंचमार्क्स आपको मिलेंगे। हम फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल द सिटीजन्स फाउंडेशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। TCF प्रॉबली पाकिस्तान की बेहतरीन एजुकेशन की NGO है। कई हज़ार स्कूल्स हैं, 3 लाख के करीब बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, और इन स्कूलों का जो मयार है वो सरकारी स्कूलों से तो बेहतर है ही, कुछ हद तक प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। और इन स्कूलों से निकले हुए बच्चे अब ना सिर्फ पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि ग्लोबली आईवी लीग्स में जा चुके हैं, बाहर के मुल्कों में जॉब्स करें। तो TCF का जो सालाना खर्चा होता है किसी बच्चे को पढ़ाने का वो होता है 40,800 रुपये। तो पहले देखते हैं कि प्रोविंसेस जिनकी प्राइमरीली जिम्मेदारी होती है बच्चों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तालीम देना, क्या उनके पास इतने पैसे हैं या नहीं। तो सिंध के पास 341 अरब रुपए आते हैं और सिंध की 86 लाख बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। पंजाब के पास सालाना 585 अरब आते हैं और 2 करोड़ 11 लाख बच्चे पंजाब में हैं जिनको इस वक्त पढ़ाई की एज में होना है। केपी में 238 अरब और 84 लाख बच्चे, और बलूचिस्तान में 98 अरब और 17 लाख बच्चे।
तो ये तो एब्सोल्यूट नंबर्स हो गए और टोटल बच्चे हो गए। तो पर कैपिटा देख लेते हैं कि किस प्रोविंस के पास कितना पैसा आता है। तो सिंध के पास पर बच्चा जो उनकी जिम्मेदारी है पूरे करनी, उसके लिए 35,000 रुपये, पंजाब के पास 24,700, केपी के पास भी 24,000 और बलूचिस्तान के पास 39,000 रुपये आते हैं। ना ये तो अगर हम टोटल बच्चों को लें तो टोटल बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो प्रोविंस की है उस हिसाब से पर कैपिटा स्पेंड अवेलेबल है जो हमने आपको बताया। लेकिन अब वेरियस प्रोविंसेस में नंबर थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन अंदाज़न तकरीबन 45% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, विच मीन्स कि सरकार इन पर ख़र्चा नहीं कर रही। अगर आप इन बच्चों को निकाल लें तो जो टोटल अवेलेबल बच्चे हैं जिनकी तालीम की ज़िम्मेदारी सरकार के पास है वो इफ़ेक्टिवली कम हो जाते हैं। अगर इन नंबर्स को हम कैलकुलेट करें तो सिंध के पास 67,000 रुपये, बलूचिस्तान के पास 74,000 रुपये, पंजाब के पास 46 और केपी के पास 45,000 हो जाते हैं। अगर हम TCF के नंबर से इनको कंपेयर करें, दिस सीम्स टू बी इनफ एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। बट क्या ये पैसे वाकई में इनफ है या नहीं, ये सही मानों में एजुकेशन एक्सपर्ट्स ही बता सकेंगे, क्योंकि विद इन दिस स्पेंडिंग कुछ फर्दर नुआंसेस हैं कि ये पैसा खर्च किस तरह से होता है। एक तो है कि पैसा अवेलेबल कितना है, दूसरी बात यह है कि पैसा खर्च कहाँ होता है। तो जो डेटा हमने एनालाइज किया है उसके मुताबिक तकरीबन 85% पैसा, एंड अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस ये बात थोड़ी सी स्विच करती है, तकरीबन 85% पैसा सैलरीज में चला जाता है टीचर्स की, और ये हर साल इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। 5 से 6% एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाता है और तकरीबन 8 से 10% डेवलपमेंट में, जिसके ज़रिए नए स्कूल बनाए जाते हैं, नई फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट का बजट इलेक्शन से 1 साल पहले थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि MNAs MPs ने दिखाना होता है कि देखें जी हमने एक नया स्कूल बनाया। जो नोट करने की बात है कि जो स्कूल बन जाते हैं उसकी अपकीप के लिए, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अपकीप के लिए तकरीबन ना होने के बराबर पैसे होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि बजट की, कि कितना पैसा है कितना नहीं, और एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर इसको एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन अब हम कुछ स्टैट्स देखते हैं अबाउट क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। सो पहले अगर हम प्राइमरी स्कूल को देखें, जो एक बेसिक फाउंडेशनल एजुकेशन का एरा है कि बच्चे सबसे पहले प्राइमरी स्कूल पे जाएंगे 1ली से 5वीं जमात तक। तो 1ली से 5वीं जमात तक अगर आज 100 बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, तो पाकिस्तान में 36 बच्चे जिनको प्राइमरी स्कूल में एंटर करना चाहिए वो एंटर ही नहीं करते। इसके बरक्स इंडिया में और बांग्लादेश में सिर्फ 1% बच्चे होते हैं जो कि इस एज पर स्कूल में शामिल नहीं होते। तो पाकिस्तान में आप समझ लें कि अगर 100 बच्चों को आज स्कूल में जाना चाहिए तो 64 बच्चे जा रहे हैं, और आज इंडिया या बांग्लादेश में 100 बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए तो 99 बच्चे कम से कम प्राइमरी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। अब जब बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाते हैं तो उनको किस क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, इसके कई मैट्रिक्स हैं जो डिफाइन करते हैं क्वालिटी को। एक मैट्रिक होती है अटेंशन, कि टीचर्स बच्चों को कितनी अटेंशन दे पा रही हैं क्लास में, या एक क्लास में एक टीचर को कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, टीचर टू स्टूडेंट रेशो। तो पाकिस्तान में जो एवरेज प्राइमरी स्कूल में टीचर टू स्टूडेंट रेशो 1:39 है, एक टीचर पे 39 बच्चों की जिम्मेदारी। इंडिया में ये नंबर 26 है, 1:26, श्रीलंका में 1:22, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ख़ासतौर पे नॉर्वे जैसे हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 1:10 होता है। तो आप देख सकते हैं कि अटेंशन बच्चों को कम मिल रही है। अब कई वजूहत हो सकती हैं कि जो बच्चे स्कूल में आ भी गए उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया या नहीं। तो प्राइमरी स्कूल यानी कि 5वीं जमात तक का जो कंप्लीशन रेशो है पाकिस्तान में वो 55% है, इंडिया में वो 85% है, और बांग्लादेश में 75% है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, आज अगर 100 बच्चों को स्कूल का आगाज़ करना है प्राइमरी स्कूल का पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में, तो पहले तो 100 में से सिर्फ 64 बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में 99% और इंडिया में भी 99%। इन 64 में से तकरीबन आधे बच्चे ग्रेजुएट नहीं होते, 5वीं जमात मुकम्मल नहीं करते, तो इनमें से 35 बच्चे पढ़कर आगे निकलते हैं। बांग्लादेश में 74 बच्चे और इंडिया में 84 बच्चे। सो एट द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर लर्निंग जर्नी, हम पहले ही 100 में से तकरीबन 65 बच्चों को तो पीछे छोड़ चुके हैं। अच्छा, जो बच्चे आगे जा भी रहे हैं, क्या ये क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या नहीं? तो 5वीं जमात की जो मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी की एक बेसिक टेस्ट होती है, और वो होती है
2 डिजिट सब्सट्रैक्शन। मैं मिसाल के तौर पे आपसे पूछूं कि 49 माइनस 31 क्या होता है, तो जो बच्चे 5वीं जमात में होते हैं उनमें से सिर्फ 14% बच्चे ये सिंपल सी मैथ्स कर सकते हैं। तो एक तो बच्चे ही कम स्कूल में जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उन पर अटेंशन कम दी जा रही है, जो खुदा न खास्ता बेचारे बच्चे पहुंच भी जाते हैं उनमें से बहुत कम ग्रेजुएट कर रहे हैं, और जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या कंप्लीशन की तरफ जा भी रहे हैं उनके भी एजुकेशनल स्किल्स या जिन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं वो बहुत पुअर है। और अगर यही नंबर्स हम बच्चों और बच्चियों में डिफरेंस कर लें तो बच्चियों के लिए नंबर ज़्यादातर चीज़ों में और भी कम है, बिकॉज टू बिगिन विद कम बच्चियां स्कूल जा रही हैं। तो अगर लिटरेसी रेट एवरेज हमारा 60% है, तो आदमियों की जो लिटरेसी, एटलीस्ट पाकिस्तान की डेफिनेशन लिटरेसी की है, उसमें 73% मर्द जो हैं वो पाकिस्तान की डेफिनेशन के हिसाब से लिटरेट हैं और सिर्फ 51% ख़वातीन लिटरेट हैं। तो विमेन आर वर्स ऑफ इन ऑलमोस्ट ऑल मेट्रिक्स। अब ये क्यों हो रहा है? दुख की बात है, बंदा सोचता है कि क्या ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए, और अभी तो थोड़े से नंबर्स बताए हैं, और ये सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हुकूमत की पब्लिकेशंस मौजूद हैं, इंटरनेशनल इदारों की पब्लिकेशंस मौजूद हैं, तो क्या लोगों को ये बात मालूम नहीं है या नोबडी केयर्स, या ऐसा है कि क्योंकि डिसीजन मेकर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो शायद इसीलिए उनका फोकस इस पर नहीं है। ये वजूहात क्या हैं ये एक्सपर्ट्स बेहतर जानते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है ये सारी बातें सुनकर आप वैसे ही समझ गए होंगे, और आई एम श्योर आप सब वैसे ही इस बात को पहले से जानते होंगे। और जो बात मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, और ख़ास तौर पे हम इकॉनमी के हवाले से बात करें, ये पूरी सीरीज़ इकॉनमी के हवाले से है, ये बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इसके ह्यूमन कैपिटल से टाइड है। पहला डेटा पॉइंट जो इस बात को प्रूव करता है वो ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है या पाकिस्तान की जो पूरी इकॉनमी है उसका 60% सर्विसेज है। तो सर्विसेज में जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो हायर वैल्यू सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो आपका जीडीपी तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी मिसाल ले लेते हैं रेमिटेंसेस की, जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा वापस भेजते हैं। पिछले साल पाकिस्तानियों ने 27 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजे, और अगर आप देखें मेजॉरिटी ये जिन मुल्कों से आ रहे हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे मुल्क हैं जहाँ पर मैनुअल लेबर के लिए पाकिस्तान जाते हैं। तो ये प्राइमरीली मैनुअल काम की रेमिटेंस है। जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो मैनुअल के अलावा हायर वैल्यू काम से कमाएंगे पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानियों की लोकल इनकम तो ऊपर जाएगी, इनकम पर कैपिटा, पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से बाहर भी इनकम पर कैपिटा बढ़ेगी, तो रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी। और तीसरी जो एग्जांपल है वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की है। इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी आज चलें $3 बिलियन पर सालाना हमारी टेक एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। इस महीने $300 मिलियन की हमारी टेक एक्सपोर्ट्स हुई थी, और अभी तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल कितना बुरा है। तो क्या इन सारे नंबर्स को देखकर ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि एजुकेशन पर थोड़ी सी भी अगर तवज्जो दी जाए तो कितने ज़्यादा इकोनॉमिक आउटकम्स पाकिस्तान के लिए बदल सकते हैं। आई होप कि इस टॉपिक को हमारे सारे डिसीजन मेकर्स सीरियसली लेंगे। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए क्या इक़दाम करते? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर शेयर करें।